Assalamu alaikum everyone. This is me Sahar. Welcome back to my channel Life Coach, and today we are again here with an exciting episode. Exciting isliye because if you remember, in our last episode we talked about conditional offer letter. So I mentioned that if you'll submit 3 to 4 required documents, जो कि बहुत compulsory होते हैं basic admission process के लिए, you get a conditional offer letter. जिसमें ये होता है कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल सारी गो थ्रू कर ली है, आपने बेसिक रिक्वायरमेंट मीट कर ली है, बट स्टिल यू नीड टू सबमिट 1 or 2 more डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट एन अनकंडीशनल ऑफर। अब वो आपको कैसे मिल रही होगी, उसके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू गेट अनकंडीशनल ऑफर इन टुडेज एपिसोड। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिक मैंने अप्लाई किया था, इसी की बेस से मेरा भी एडमिशन हुआ था और मैंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करवाया था, मैंने खुद किया था सारा का सारा प्रोसेस। देयर आर 2 कंट्रीज जहाँ पे मैंने बेसिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी। 6 मंथ्स का मेरा रिसर्च वर्क था जिस पे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि कौन सी कंट्री होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कौन सी सिटी होनी चाहिए। सो आई एम बेसिकली हेयर टू एजुकेट यू ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई डोंट वांट कि जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो आप लोग कर रहे हो। मैंने वो इसलिए की थी बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैं सारा का सारा रिसर्च करी थी। बट स्टिल आई मेड सम मिस्टेक्स विच आई डोंट वांट यू टू डू। So that is the main purpose of this whole concept. So I hope that you are ready for today's episode. So let's just talk about the conditions that you need to meet to get an unconditional offer letter. और उसमें सबसे जो important आ जाती है, that is basically your IELTS certificate. So what happened is, when I applied, I got the conditional offer. और यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उन्होंने अपना इन हाउस लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट किया मेरा, टू गेट मी ऑन बोर्ड। ठीक है, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी अप्लाई करी थी, सो आई थॉट कि ये ऑप्शन अगर मैं अवेल कर लेती हूँ तो एक तो मैं डेडलाइंस नहीं स्किप कर रही होंगी अपने आइल्स के सर्टिफिकेट की वजह से, और मैंने इस ऑप्शन को अवेल किया, इंटरनल असेसमेंट दी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, एंड आई गॉट अ स्कोर, एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड एडमिशन बेस्ड ऑन दैट स्कोर। बट दैट डजंट मीन कि आपने आइल्स का प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं देना होता, वो भी आपने देना होता है। लेकिन ये एक थोड़ा-सा क्विक प्रोसेस हो गया था कि इंटरनल असेसमेंट से एडमिशन सिक्योर हो गया और स्कॉलरशिप की डेडलाइन मिस नहीं हुई, और फिर लेटर ऑन आइल्स का सर्टिफिकेट भी सबमिट करा दिया। अब जो आपने आइल्स का सर्टिफिकेट सबमिट कराना है, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसके बारे में भी सारा का सारा पता हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइल्स टेस्ट, एक एकेडमिक है और एक जनरल है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे कहीं जा रहे होते हो, देन यू नीड एकेडमिक आइल्स, और अगर आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करो, देन डेफिनिटली यू नीड जनरल आइल्स। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों के 4 कंपोनेंट्स हैं। दोनों में रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग है और राइटिंग है। अब इन दोनों में अभी एज़ अ स्टूडेंट आपको सिर्फ एकेडमिक चाहिए। एकेडमिक कंपैरेटिवली थोड़ा-सा टफ होता है जनरल के मुकाबले में, बट डेफिनिटली स्टूडेंट्स को चाहिए एकेडमिक, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस कंपैरिजन। अब एकेडमिक में आपके ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, यू कैन आइदर टेक दिस टेस्ट ऑन कंप्यूटर और यू कैन टेक इट ऑन पेपर एज़ वेल। मैंने पेपर बेस्ड भी दिया है, मैंने कंप्यूटर बेस्ड भी दिया है। आई कैन ड्रॉ द कंपैरिजन एंड आई कैन टेल यू कि जो कंप्यूटर बेस्ड है वो बहुत सुकून में आप आ जाते हो। आपको कोई बैठ के वो डब्बे नहीं फिल करने पड़ते, आपको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि लिसनिंग में एंड पे आपको बेसिकली पेपर बेस्ड में ना 10 मिनट्स मिल रहे होते हैं। आप एंड पे जाते हो और आप सारे अपने आंसर्स को ऐड कर रहे होते हो एक एक सॉर्ट ऑफ शीट में। रीडिंग में भी यही काम हो रहा होता है। राइटिंग में ये नहीं होता कि अच्छा आपने लिख लिया, ओह! स्पेलिंग गलत हो गया, इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं होता कि अच्छा मेरी तो हैंडराइटिंग जल्दी-जल्दी में बहुत गंदी आ रही होगी। ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ओह! मैंने तो ये सेंटेंस एंड पे लिखना था, क्योंकि कोहेरेंस आपके जो एसे की है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर बेस्ड आइल्स टेस्ट के थोड़े से फ्लॉज़ हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देते हो, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हो। ऑब्वियसली आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आउट देयर, उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो आपको राइटिंग में भी एज मिल रहा होगा। एक और बेनिफिट ये है कि आपको अपने सेंटेंस लिख लिया, आपको लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वन दैट यू वांटेड टू राइट, तो आप उसे ओमिट कर सकते हो। आप चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जो कि पेपर बेस्ड में आप नहीं कर सकते। ये चीज़ एक बेनिफिट मिल रहा होता है राइटिंग वाले पार्ट में। लिस्टिंग बड़ा सुकून में आ जाता है। आपने साथ-साथ सुना, साथ-साथ आपने आंसर्स डाले, ऑटोमैटिकली वो सेव होते जा रहे हैं। आपको एंड पे 10 मिनट्स भी नहीं मिल रहे होते सेपरेट से आंसर्स को लॉक करने के लिए। और ये भी नहीं होता कि कहीं एक आपका
ऑप्शन 3 में आपने बी लगाना था और सी लगा दिया और सारा का सारा गलत हो गया, ये वाली टेंशन भी नहीं होती। इसी तरह रीडिंग बहुत सुकून में आ जाती है। स्पीकिंग का दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। स्पीकिंग वन ऑन वन हो रही होती है और वो चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे पेपर बेस्ड हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो जो मेन डिफरेंस आपको फील हो रहा होता है वो राइटिंग में फील होता है, वो लिसनिंग और रीडिंग में फील होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली कंपैरिजन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। आई वुड से गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड। थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पेपर बेस्ड से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेनिफिट ज़्यादा होता है, आपको आपका रिजल्ट क्विकली मिल रहा होता है। आई गॉट माइन जब मैंने पेपर बेस्ड दिया था, फोर्थ डे पे आई रिसीव माई रिजल्ट। सो कोई अननेसेसरी डिलेज भी नहीं थे। पेपर बेस्ड 10 टू 14 डेज ले रहा होता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एकेडमिक आइल्स की तरफ जाते हो। क्या-क्या सोर्सेज़ आप यूज़ कर सकते हो? मैंने बहुत टॉप टीचर्स ढूँढे थे ऑनलाइन, मैंने उनके बहुत सारी क्लासेस अटेंड की। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि वो आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे होते हैं, कुछ आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि कितना आप स्मार्टली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तभी आपको आपका रिक्वायर्ड बैंड मिल रहा होता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अगेन इट वेरीज़ फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मगर मैं आपको एक जनरल आपको एक बता दूँ कि कौन-सा अगर आप बैंड लेते हो तो आप एक सेफ ज़ोन में हो। सो मोस्टली क्या होता है कि जी 6.5 चाहिए बैंड ओवरऑल विद नो लेस देन 6। तो आपका किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी आपका पार्ट में एकेडमिक आइल्स के 6 से लेस आपका बैंड ना हो और ओवरऑल आपका बैंड 6.5 बन रहा हो। ये कंडीशन होती है, बट अगेन इट वेरीज। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करी थी, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी थी, दे आस्क फॉर 7 विद नो लेस देन 6.5। ठीक है, सो ये थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आई से फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप एम ये करो कि आपने आपका जो ओवरऑल बैंड आपने लेना है ना वो 7 लेना है और 6.5 से नीचे आपका कोई कंपोनेंट ना हो। ये बड़ा सेफ जोन होता है। मोस्टली 95% यूनिवर्सिटीज़ का आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा होगा बेस्ड ऑन दिस बैंड। अब आइल्स का एक और मसला भी है, इसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ 2 सालों के लिए है। अब अगर गॉड फॉरबिड आपका प्लान किसी वजह से कैंसल हो गया, आपने ये सारी चीज़ें करके रखी हुई थी और प्लान कैंसल हो गया, अब जब प्लान कैंसल हुआ, आप स्कॉलरशिप भी देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपने सितंबर की इनटेक गई, आप जनवरी और फ़ेब की इनटेक में नहीं जाना चाह रहे, स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ कम है। आप नेक्स्ट सितंबर की इनटेक में जाना चाह रहे हो। आपने ये भी देखना है कि अगर आपका प्लान इतना एक्सटेंड होता है, तो क्या ये तो नहीं होगा कि आपकी आइल्स की वैलिडिटी खत्म हो जाए? क्योंकि इसीलिए भी आई एक्चुअली अपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट एट द एंड। सबसे लास्ट में मेरा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ था, उससे पहले मैंने सारे अपने करके रखे थे। आइल्स को मैंने होल्ड पे रखा हुआ था जब तक कि मैं श्योर नहीं हो गई थी कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम आई शुड अपेयर फॉर आइल्स, क्योंकि अब मुझे ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। एंड येस, आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर माई मास्टर्स दिस ईयर। तो इसलिए मैं आपको भी कहूँगी, अदरवाइज़ आपका 35,000 एक तो जो आप ब्रिटिश काउंसिल को पे कर रहे होते हो फॉर दिस एग्ज़ाम, वो ज़ाया जाता है। सेकंड, अगर आपने प्रिपरेशन की है किसी इंस्टीट्यूट से, वो पैसे भी ज़ाया जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन खुद कर सकते हो। कौन से ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका रिक्वायर्ड बैंड भी आ जाएगा और आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना पड़ेगा टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रेनिंग फॉर आइल्स। मैंने जब एकेडमिक देना था अपने मास्टर्स के लिए, आई रिमेंबर मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया। आई हार्डली वेंट देयर फॉर लाइक 1 वीक। आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड, मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो मैं घर भी कर सकती हूँ, व्हाई एम आई हियर? व्हाई एम आई एक्चुअली स्पेंडिंग 3 आवर्स एंड वेस्टिंग माय टाइम जस्ट टू गेट द थिंग्स व्हिच आई कुड ईज़िली हैव डन ऑन माय ओन। सो आई वुड आल्सो शेयर माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू आइल्स प्रिपरेशन, ताकि आप वो सारी की सारी मिस्टेक्स ना कर रहे हों। आप कैसे बुक करा सकते हो आइल्स? ब्रिटिश काउंसिल की आप वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ पर आपको स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, आप वो बुक करा सकते हो। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी ब्रिटिश काउंसिल का, अगर आप आइल्स के लिए अपेयर होना चाह रहे हो। आजकल भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अम, जो कि आप इज़िली बुक करा सकते हो, आपको डेट मिल जाती है और फिर आपने वहाँ पे जाना है और आपने वो अपने टेस्ट पे अपेयर हो जाना है। और ब्रिटिश काउंसिल ने अपने भी बहुत सारे प्रिपरेशन के रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए हुए हैं। बट जो टॉप 3 गुरु मुझे मिले हैं आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, एकेडमिक और जनरल, आई एम गोइंग टू शेयर दोज़ विद यू, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खपाई ना करनी पड़े और मेरी ही एक्सपीरियंस से आप लोग भी सीख रहे हो कि कौन है बहुत अच्छे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आइल्स प्रिपरेशन में।
ये तो था सब कुछ अबाउट आइल्स। आइल्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ऐड करूँगी। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट पर्सनल स्टेटमेंट, दैट इज़ अबाउट SOP। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आप कैसे लिख सकते हो, कैसे उसे प्रूफ रीड करना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या वर्ड लिमिट होती है। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माय अपकमिंग वीडियो। सो अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो आपको टाइमली मिले, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इन योर सर्कल, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर हु वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स अब्रॉड, ताकि वो अभी से prepare ho sake for all the documents. So I'll see you in the next video. Till then, take great care of yourself and ta-ta.